इस बार शक्तिला एकादशी 6 फरवरी को है। मान्यता है कि शक्तिला एकादशी व्रत करने से साधक को धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग शक्तिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शक्तिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। चलिए जानते हैं शक्तिला एकादशी व्रत कथा के बारे में। शक्तिला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और न ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान दिया था। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे बैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचने के बाद भगवान श्रीहरि ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह बैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से बैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देख भगवान श्रीहरि से ब्राह्मणी ने बोला कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शक्तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से शक्तिला एकादशी का महत्व सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि शक्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। जय श्री हरि दोस्तों।